Today we start our third chapter, algebra and matrix. हम इसे शुरुआत कर रहे हैं और इसके जो है कुछ पॉइंट्स के बारे में आज बात करेंगे, जैसे मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स है। इनके बारे में हम आपसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपका पहला जो पॉइंट है वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ अ नंबर or a function arranged into the fixed number of row and column. रो और कॉलम्स में ये लिखे जाते हैं। ए मैट्रिक्स इज रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, वहां पे शो किया गया है। ईच एंट्री इनटू द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट, माने उसके अंदर जितनी भी एंट्रियां होती है वो सब एलिमेंट कहलाती है ऑफ द मैट्रिक्स, माने मैट्रिक्स की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स है क्या। पहला स्टेप कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी है। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट शुरू कर सकता था, लेकिन इससे पहले इनके बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट है। द डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रोज और कॉलम है ऑफ दैट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम के रूप में डिफाइन किया जाता है। By conventions, the dimension or order of to the matrix is given by number of rows into number of columns. ये होता है if the matrix have m rows, अगर मैट्रिक्स में m rows हैं and n columns हैं, then its order dimension, order कह दो या dimension कह दो, is written as m into n and read as m by n, माने उसे m by n के रूप में हम पढ़ेंगे और उसको जो है हम लिखेंगे m into n। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मकसद ये है कि जो भी डायमेंशन दिया गया है उसमें ऑर्डर टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय टू द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में पढ़ते हैं उसको। दैट मैट्रिक्स बाय कन्वेंशन द डायमेंशन इन ऑर्डर टू मैट्रिक्स इज गिवन नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे नंबर ऑफ रोज 3 दे रखे, नंबर ऑफ कॉलम 4 दे रखे, तो 3 इंटू 4 माने क्या कहा जाएगा कि नंबर ऑफ एक्स जो भी है इंटू नंबर ऑफ द कॉलम, माने m बाई n माने 3 बाई 2। उसी तरह से रो मैट्रिक्स क्या है, रो ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रो ऑफ मैट्रिक्स। ये देखिए आप इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा गया ए बी सी डी 1 into 4 is the row of matrix। फिर से देख लीजिए, a matrix having one row, एक रो है, and any number of column is called the a row number। In the other word, matrix in order to 1 into n माने कॉलम आपका अभी दिया नहीं गया है, 1 into n है, इसमें 4 नंबर है कॉलम, is always row matrix, माने that is a b c d is equal to 1 into 4 1 into 4 is रो मैट्रिक्स है। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग एनी नंबर ऑफ रोज, उसमें रोज कितने भी नंबर के हो सकते हैं। रो माने आप c इंटू आर समझ लीजिए, c इंटू आर माने पहले में हम कॉलम लिखेंगे और दूसरे में हम आर लिखेंगे। तो द मैट्रिक्स हैविंग एनी नंबर ऑफ द रोज कुछ भी हो सकता है, बट ओनली वन कॉलम, लेकिन उसका कॉलम एक ही होगा, कॉलम एक होगा, तो is called the column matrix। column matrix in other words the matrix in order to m into 1 the is always being a column matrix। माने a b c d आप देखिए इसे वर्टिक्स में लिखा गया, वर्टिकल में a b c d 4 into 1 is the column matrix कहलाएगा। ये आपका हो गया column matrix का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ द रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, जैसे 4 into 4 3 into 3 2 into 2 अगर आ जाए, सेज n is called the square matrix in the order n, in order n number of rows number of column बराबर हो जाए। उसके बाद है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में एक पॉइंट दिया गया है, उसमें क्या है, diagonal elements, the elements a i j
ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन ऑफ इन विच आई इज इक्वल टू जे, माने रो इज इक्वल टू कॉलम के बराबर हो, दैट इज द एलिमेंट, माने A11 A22 dot 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 A and N is called the diagonal element and the line along which the diagonal element lies is called the principal diagonal और लीडिंग डायगोनल के नाम से जाना जाता है। ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको समझाए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आप आरंभ कर रहे हैं। थैंक यू।